सोचिए जरा, एक बहुत बड़ा एसक्यूएल सर्वर माइग्रेशन आपने सक्सेसफुली पूरा कर लिया और जैसे ही आप चैन की सांस लेने वाले थे, पता चलता है कि पूरी की पूरी वेबसाइट ही ऑफलाइन हो गई है। ये सुनने में जितना डरावना लगता है, उतना ही कॉमन भी है। तो आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने वाले हैं कि आखिर ऐसा होता क्यों है और इसे ठीक कैसे किया जाए। तो सिचुएशन ये है कि डेटाबेस माइग्रेशन तो एकदम बढ़िया हो गया, कोई एरर नहीं, कुछ नहीं, लेकिन वेबसाइट है कि चल ही नहीं रही। मतलब एक अजीब सी पहेली है ना। चलिए इसे एक एक करके समझते हैं कि आखिर गड़बड़ हुई कहाँ। इस प्रॉब्लम को समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक टूटे हुए पुल की तरह सोचना। देखिए, एक तरफ आपका वेब सर्वर है यानी IIS और दूसरी तरफ है आपका नया नवेला SQL डेटाबेस। अब IIS में कोई दिक्कत नहीं है, वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन जो कनेक्शन इन दोनों को जोड़ता था, वो जो पुल था, वो ही ढह गया है। तो असली मुजरिम कौन है? देखिए, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि भले ही सबसे पहले IIS क्रैश होता हुआ दिखता है, लेकिन असली जड़ वो नहीं है, प्रॉब्लम कहीं और है। ये समझने के लिए कि गड़बड़ कहाँ है, पहले ये देखते हैं कि चीज़ें नॉर्मली काम कैसे करती हैं। जब सब कुछ ठीक होता है तो फ्लो बड़ा सिंपल होता है। कोई वेबसाइट खोलता है, रिक्वेस्ट जाती है IIS के पास। IIS उस रिक्वेस्ट को आगे बढ़ा देता है एप्लीकेशन के पास और फिर वो एप्लीकेशन सीधे SQL डेटाबेस से बात करके जो भी डेटा चाहिए वो ले आता है। एकदम सीधा साधा प्रोसेस है ना। अब इस पूरी कहानी में एक बहुत ही जरूरी किरदार है एप्लीकेशन पूल। इसे वेबसाइट का इंजन समझिए। सारा कोड यहीं चलता है और इसकी जान बसती है डेटाबेस में। मतलब ये सीधे सीधे डेटाबेस पर निर्भर है। अगर एप्लीकेशन पूल ठप तो पूरी की पूरी साइट ठप। और यही है सबसे काम की बात। जैसे ही एप्लीकेशन का SQL सर्वर से कनेक्शन टूटता है, IIS एक सेफ्टी गार्ड की तरह आगे आता है और एप्लीकेशन पूल को बंद कर देता है। तो असल में वो क्रैश नहीं हो रहा, IIS उसे जानबूझकर बंद कर रहा है ताकि कोई बड़ी गड़बड़ ना हो जाए। ये एक सेफ्टी फीचर है। चलिए, थ्योरी बहुत हो गई, अब आते हैं असली काम पर। मान लीजिए SQL 2014 से SQL 2019 पर माइग्रेशन हुआ है। तो ये एक छोटी सी चेकलिस्ट है जिससे ये पता लगाने में मदद मिलेगी कि असल में कनेक्शन टूटा कहाँ है। इस टेबल में 5 सबसे आम वजहें हैं। सबसे पहली और क्लासिक गलती, पुरानी कनेक्शन स्ट्रिंग। हो सकता है web.config फाइल में नए सर्वर का नाम अपडेट करना ही रह गया हो। दूसरा, SQL की परमिशंस। नए सर्वर को भी तो बताना पड़ेगा कि एप्लीकेशन पूल को अंदर आने देना है। फिर आते हैं थोड़े मुश्किल मामलों पर, जैसे TLS एन्क्रिप्शन। हो सकता है एप्लीकेशन पुराने TLS वर्जन से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हो, जो SQL 2019 सपोर्ट ही नहीं करता। कभी-कभी पुराने डेटाबेस ड्राइवर भी ज़्यादा लोड पड़ने पर जवाब दे जाते हैं। और आखिर में, हो सकता है नया सर्वर आपकी क्वेरीज को अलग तरीके से चला रहा हो, जिससे परफॉर्मेंस गिर रही हो और ऐप पूल बार-बार रिसाइकल हो रहा हो। देखिए, सर्वर खुद ही सुराग छोड़ रहा होता है। अगर लॉग्स में झांक कर देखें तो जड़ तक पहुंचना मुश्किल नहीं है। बस ये पता होना चाहिए कि देखना कहाँ है। कभी सोचा है कि एक छोटी सी गड़बड़ अचानक पूरे आउटेज में कैसे बदल जाती है? इसकी वजह है IIS का एक फीचर, रैपिड फेल प्रोटेक्शन। अगर एप्लीकेशन पूल थोड़ी ही देर में बार बार फेल होने लगता है तो IIS को लगता है कि कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ है और वो सर्वर को बचाने के लिए उसे शट डाउन कर देता है। तो ये सुराग मिलेंगे कहाँ? 3 मुख्य जगहें हैं: विंडोज़ इवेंट व्यूअर, आपके IIS लॉग्स और हाँ, SQL सर्वर के खुद के एरर लॉग्स। जब इन तीनों को एक साथ मिलाकर देखते हैं तो पूरी कहानी साफ हो जाती है। देखिए, आग लगने पर उसे बुझाना हमेशा बहुत तनाव भरा होता है। लाइव आउटेज के बीच में ये सब पता लगाना किसी को पसंद नहीं। असली मकसद तो ये होना चाहिए कि ऐसी नौबत ही ना आए। ये सब दरअसल सोच बदलने की बात है। रिएक्टिव होकर प्रॉब्लम होने पर उसे ठीक करने की बजाय प्रोएक्टिव होना जरूरी है। मतलब एक फायर फाइटर बनने की जगह एक इंजीनियर की तरह सोचना और माइग्रेशन से पहले ही एक ऐसी चेकलिस्ट तैयार रखना जिससे इन समस्याओं की कोई गुंजाइश ही न बचे। तो कुल मिलाकर इस पूरी बात का सार बस इतना है, SQL माइग्रेशन से IIS क्रैश नहीं होता। क्रैश होता है एप्लीकेशन और डेटाबेस के बीच टूटे हुए कम्युनिकेशन चैनल की वजह से। जब वो रास्ता बंद होता है तो IIS भी हाथ खड़े कर देता है। तो इन सभी आम वजहों को देखने के बाद एक बहुत ज़रूरी सवाल मन में आता है। किसी भी माइग्रेशन प्रोसेस की चेकलिस्ट में आखिर वो क्या एक चीज़ है जो अक्सर छूट जाती है?
वो क्या एक कदम है जिसे जोड़कर ये पक्का किया जा सकता है कि अगला माइग्रेशन बिना किसी रुकावट के पूरा हो।